हेलो दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आज से ठीक 8 साल पहले हुए ज्योति हत्याकांड के बारे में। जी हाँ, 2014 को एक बहुत ही दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया था। और ऐसी वो घटना थी जिसने पूरे देश को जो है हिला के रख दिया था। इतनी बड़ी वो घटना थी। एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिल के अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची और हत्या करवाई उसकी। सन 2014 27 जुलाई सन 2014 को कानपुर के रहने वाले पीयूष श्याम दासानी के द्वारा अपनी प्रेमिका के साथ मिल के, मनीषा जो के नाम है जिसका, प्रेमिका के साथ मिल के अपनी पत्नी ज्योति की हत्या करने की साजिश रची और उसमें कामयाब भी हुआ वो। लेकिन शायद वो भूल गया था कि कितना भी चालाकी से कोई अपराध कर ले लेकिन बच नहीं सकता है पुलिस के हाथों। क्योंकि हमारे यहाँ की पुलिस बहुत तेज़ काम करती है और 3 घंटे के अंदर पुलिस ने सब पता लगा के गाड़ी भी बरामद कर ली और हिरासत में ले लिया था। तो ये हमारी पुलिस के द्वारा किया गया बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही तेज़ी से किया गया कार्य था, जिसकी सराहना सभी लोगों ने की थी। हालांकि पीयूष ने अपना दिमाग लगा के बचने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अपराधी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है। वही पीयूष ने भी की। टी शर्ट बदल के शर्ट पहना जो, तो वो काम चल नहीं पाया। और ना भी करता तो कोई ना कोई गलती पकड़ा तो जाता ही, गलत काम छुपता नहीं है। तो बात है सन 2014 27 जुलाई। शुरुआत होती है, बात सन 2012 की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले अरबपति कारोबारी शंकर नागवंश कानपुर के रहने वाले ओम प्रकाश श्याम दासानी जी के बेटे पीयूष के साथ अपनी लड़की ज्योति की शादी की बात चलाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। 2 सालों तक सब ठीक चलता है। बात आती है सन 2014। एंट्री होती है एक नए शख्स की, जिसका नाम है मनीषा मखीजा, जो पीयूष के ही ऑफिस में काम करती है। उससे पीयूष के संबंध कह लीजिए हो जाते हैं, अफेयर चलने लगता है और कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाता है, जिसको लेके पीयूष और मनीषा काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। और मनीषा ऐसा बताती है पीयूष से कि अब मेरे घर में मेरी शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं और मुझे हाँ करनी होगी। तो पीयूष ये सुन के पागल हो जाता है और ज्योति को अपने रास्ते से हटाने के लिए साजिश रचना शुरू कर देता है वो। इस साजिश में उसके साथ कई और लोग भी होते हैं। ड्राइवर, अवधेश, मनीषा, पीयूष, सुपारी किलर आशीष, सोनू और रीनू, ये 6 लोग मिलके साजिश को अंजाम देने की योजना बनाते हैं। उसके तहत ही 27 जुलाई को पीयूष रात को 10 बजे अपनी पत्नी ज्योति के साथ उस कंपनी बाग के पास रेस्टोरेंट है, वरांडा रेस्टोरेंट, वहाँ पे डिनर के लिए ले जाता है। वहाँ तक ज्योति को यह नहीं मालूम होता है कि आज शायद ये डिनर आखिरी डिनर होगा उसका और ये रात आखिरी रात होगी। उसको कोई अंदाज़ा इस बात का नहीं था। वहाँ वो लोग खाना खाते हैं, लगभग 1.5 घंटा रुकते हैं। ठीक 8:30 बजे वहाँ से पीयूष ज्योति को लेके वहाँ से कार में निकलता है। सीसीटीवी में ऐसा दिखाया गया है कि ऐसा नज़र आया है कि शायद ज्योति का मन पीयूष के साथ जाने का नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के वो बैठा लेता है। शायद उसको थोड़ा सा ये आभास हो गया होगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन वो उसके ज़बरदस्ती करने पे बैठ जाती है। और कंपनी बाग से आगे चलने पे एक अंधा मोड़ आता है, जहाँ पे उसकी साजिश के तहत पहले से ही अपराधी वहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं, सुपारी किलर। वो कार को आगे आके रात से, चूँकि रात के 11:30 से 12 बजे का ये मामला है और जहाँ की ये घटना है वहाँ पे सन्नाटा भी हो जाता है। तो सभी लोग जो भी सुपारी किलर थे वो कार को आगे से आके रोक लेते हैं और पीयूष को बाहर निकाल देते हैं और ज्योति को लेके
कार के साथ चले जाते हैं। उसके बाद नमक फैक्ट्री के लिए वो जब वहाँ पहुँचते तो रास्ते में ही वो चाकू से बार बार बेरहमी से वो वार करना शुरू कर देते हैं। नमक फैक्ट्री से वो सीधा पनकी नहरिया के लिए जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे पनकी नहरिया के पास चूँकि चेकिंग लगी हुई थी, वहाँ हमेशा चेकिंग लगती है, पुलिस की चेकिंग लगी थी, तो हत्यारों ने ये देखा कि यहाँ पे शायद फंस सकते हैं, तो गाड़ी पनकी थाने की तरफ के लिए मोड़ ले गए और एक पेड़ के पास कार छोड़ के जब देख लिया कि ज्योति अब नहीं है इस दुनिया में, ज्योति की हत्या हो चुकी है, उसको हिला डुला के देख लिया तो कार वहीं पे छोड़ के भाग जाते हैं। पीयूष इतनी देर में जाके टी शर्ट उतार के शर्ट बदल लेता है और पुलिस को सूचना देता है अपनी चाल को सही करने के लिए, अपनी साजिश के तहत पुलिस को सूचना देता है और पुलिस उसकी बातों में आ भी जाती है। लगता है शायद ये वारदात सही में हुई है, शायद अपहरण करके ही ऐसा मामला, हत्या करने की ये साजिश है। लेकिन ये पुलिस को टी शर्ट बदल के ये शर्ट पहनने वाली बात हजम नहीं होती है, जिससे कि पुलिस पीयूष के साथ सख्ती से पेश आती है और पीयूष टूट जाता है और सारी बात बता देता है। उसके बाद पुलिस की तेज़ी काम आती है, गाड़ी भी बरामद होती है, बॉडी भी बरामद होती है, अपराधी भी पकड़े जाते हैं। 8 सालों तक ये मामला चलता रहा, जमानत भी हुई, 1-2 बार चलता रहा मामला। परसों केवल आदेश हुआ था, सज़ा कितनी हुई है ये कल आदेश हुआ है। जितने भी 6 आरोपी थे जो ज्योति हत्याकांड के, पति पीयूष, पीयूष की प्रेमिका मनीषा, ड्राइवर अवधेश, सुपारी किलर सोनू, आशीष और रेनू, इन सभी को एडीजे प्रथम अजय त्रिपाठी जी के द्वारा उम्र कैद की सज़ा, आजीवन कारावास सुनाई गई है। डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी जी के द्वारा ये बताया गया कि सभी 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है ज्योति हत्याकांड के लिए। 8 साल का लंबा वक्त लगा इस मामले को यहाँ तक पहुँचने में, सज़ा होने में, लेकिन आखिरी में कानून से इंसाफ हुआ जब वो ज्योति के पिता, जब ये सज़ा सुना दी गई है, आदेश हो गया है आजीवन कारावास का, जब कोर्ट में ही ज्योति के पिता शंकर नागवन जी से पूछा गया कि क्या आप संतुष्ट हैं, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी तो आ नहीं सकती है, लेकिन इस बात की खुशी है कि दोषियों को सज़ा हुई है। मैं आखिरी दम तक, ये जहाँ भी जाएंगे अपनी पैरवी के लिए, मैं आखिरी दम तक अपनी बेटी के लिए लड़ता रहूँगा, इंसाफ के लिए लड़ता रहूँगा और इन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं कानून की प्रक्रिया से खुश हूँ कि मेरी बेटी के हत्यारों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। जब ज्योति हत्याकांड हुआ था दोस्तों, तो मीडिया पे, टीवी में, हर जगह बहुत बड़ा कांड ये उस समय हो गया था। हर जगह ये कांड छाया था, हर जगह दिखाया जाता था, हर शख्स की ज़ुबान पे था। और कल जाके ज्योति के हत्यारों को सज़ा मिली और ज्योति के पिता और उनके परिवार वालों को संतुष्टि मिली। हालांकि पीयूष के परिवार वालों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया, उनके ऊपर भी मामला था, लेकिन सबूत के अभाव में उनको छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया है। और अब वो आगे तो आजीवन कारावास की सज़ा, और सज़ा सुनते ही जितने भी आरोपी थे वो कोर्ट में ही बताते हैं रोने लगे, सज़ा कम करने के लिए माफ़ी मांगने लगे, अपील करने लगे सज़ा कम करने के लिए। ये शायद उस वक्त सोच लिया होता जब ये घटना करने जा रहे थे तो आज ये दिन न होता। तो दोस्तों, कानून ने इंसाफ किया और ज्योति के परिवार वाले खुश हैं, संतुष्ट हैं कानून के इस फैसले से। और हम भी यही कहेंगे सबसे कि जो बात हो उसको बातचीत करके, अगर कोई विवाद है तो उसको बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। इतनी बड़ी घटना नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हों, उनसे भी मैं यही निवेदन करूँगा, कभी भी ऐसा कोई मामला आए या कुछ हो, उसको बात करके सुलझाएं। नहीं समझ में आ रहा तो अलग होने का रास्ता कानून के लिए खुला है, लेकिन इस तरह तो ना ज्योति रही, ज्योति तो नहीं रही, लेकिन रहे उसके आरोपी भी नहीं, उसका पति भी नहीं, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है। ना समझ में आए तो अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सब करके तो बचा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि आज कल नहीं तो परसों तो अपराध कितना भी बड़ा हो खुलता ज़रूर है, बच नहीं सकता है कोई।
कानून के हाथों से। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। धन्यवाद।